आप सभी का अपने इस YouTube चैनल रुपेश कुमार रीजनिंग क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम लोग साइंस के कुछ शानदार क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। मुंह में, यकृत में, पेट में, आंत में। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर आप सभी लोग। पाचन निम्नलिखित में किस में होता है पाचन, तो जल्दी से बताएंगे किस में होता है। ऑप्शन नंबर ए, मुंह में। मुंह ही एक ऐसा अंग है जिसमें पहले हम लोग अपना भोजन मुंह में ही डालते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन। आइए दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है स्टेपिज, फीमर, कशेरुक और कपाल की हड्डी। तो कौन सी हड्डी होती है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जल्दी से बताइए आप सभी लोग। तो दोस्तों कौन होता है, फीमर। क्या, फीमर की हड्डी होती है। फीमर, सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो हमारे जांघ में पाई जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी आंतरिक अंग कौन सा है। यह अंदर का अंग, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा और हृदय। कौन सा है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, कौन सा है, यकृत है। कौन सा है, यकृत है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत है, यकृत। आइए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, कितने ग्राम का होता है। 1350, 1230, 1100 और 1500। कितने ग्राम का होता है मानव मस्तिष्क। 1350 ग्राम का। आप लोग याद कर लीजिए, 1350 ग्राम। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। जल्दी से आप सभी लोग बताइए कमेंट करके। टीबिया, कौन सी टीबिया। ऑप्शन ए खोपड़ी में, ऑप्शन बी टांग में, ऑप्शन ए खोपड़ी में, ऑप्शन बी टांग में, ऑप्शन सी भुजा में, ऑप्शन डी मुंह में। तो किसमें पाई जाती है टीबिया नामक खोपड़ी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। टांग में पाई जाती है। किसमें, टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी होती है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। पित्ताशय, यकृत, गुर्दा और ग्रास नली। कौन सा है, तो इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइए। कौन सा हो जाएगा, यकृत। कौन, यकृत हो जाएगा। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपथाल्मिक संबंधित है। अपथाल्मिक, क्या, अपथाल्मिक संबंधित है नाक से। अपथाल्मिक संबंधित है नाक से, मुंह से, जीभ से या आँख से। किससे संबंधित, अपथाल्मिक कौन होता है, आँख से संबंधित। आँख का एक भाग है अपथाल्मिक आँख का एक भाग है। जल्दी से आइए अगले क्वेश्चन। मानव शरीर में, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर, ये वाला क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है प्रोटीन। तत्कालिक ऊर्जा, इसमें प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। कौन है, तो कार्बोहाइड्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखेंगे मानव रक्त का पीएच मान, ये वाला क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच मान
ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 12। कितना होता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? सी कौन सा? 7.4 होता है, जो क्षारीय होता है। क्षारीय अगर रहेगा तो 7 से ज़्यादा रहेगा, अगर अम्लीय रहेगा कोई चीज़ तो 7 से कम रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? मानव शरीर में जल की कितनी मात्रा होती है? कितनी होती है? तो जल्दी से बताइए। 10% ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 80%। कितनी होती है मानव शरीर में जल की मात्रा? कितनी होती है? कितनी होती है? 80%। ऑप्शन नंबर डी 80%। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री सेल्सियस और 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? जल्दी से बताइए। कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वैसे 37 डिग्री सेल्सियस में दिया रहता, तब 37 ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ये वाला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः किस में पचता है? डैश में पचता है। किस में पचता है मानव शरीर? तो किस में पचता है? ये छोटी आंत में पचता है। उदर, ये बड़ी आंत, यकृत छोटी आंत। तो किस में पचता है? छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत में। आइए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त होता है? लोहा किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? पनीर, पालक, मछली और दूध किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? आप लोग जानते होंगे, हरी सब्जी से, जिसमें जो पालक जिसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आइए अगला, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कौन सा है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला? कौन सा है? तो कौन है? कार्बन है। कौन है? कार्बन।